नमस्कार। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो तो आप सभी को पता ही होगा। शुरू में जब दो देशों में, राष्ट्रों में युद्ध होता है तो जो नतीजा होता है वो सिर्फ सैन्य शक्ति, आर्टिलरीज और वेपन्स पे ही निर्भर नहीं करता। उसके युद्ध के में जीत के कई मायने होते हैं, कई पहलू होते हैं। आज हम उसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। जो चीन है वो शुरू से ही अपनी प्रसारवादी नीतियों के लिए जाना जाता है। 1950 से पहले तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था, पर 1950 में चीन ने तिब्बत में अपनी सेना भेजी और उस पर जबरन कब्जा जमाया। जो तिब्बती ये लोग थे, वहाँ के निवासी थे, उन्होंने उसका भरपूर विरोध किया, तो फलस्वरूप चीन ने उनका दमन किया। इसके फलस्वरूप 30 मार्च 1959 में जो उनके धर्मगुरु थे दलाई लामा जी, उन्होंने भारत में आके शरण ली। भारत ने अपने स्वभाव के अनुरूप पंच सिद्धांतों का पालन करते हुए उनको शरण दी। इस 3 साल बाद ही भारत और चीन में 20 अक्टूबर 1962 को युद्ध हुआ। एक्चुअली में जब दलाई लामा भारत आए थे 1959 में, तो चीन ने भारत के सामने एक तरह से कह सकते हैं धमकाया था या फरमान जारी किया था, या तो दलाई लामा को हमें सौंप दिया जाए या परिणाम के लिए तैयार है। भारत ने जो उसका स्वभाव है उसके अनुरूप उनको दलाई लामा को नहीं लौटाए हुए, हमारा कर्तव्य इसके लिए नहीं मानता। तो उसके फलस्वरूप 3 साल बाद भारत और चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को युद्ध हुआ, जो चीन द्वारा किया गया अचानक हमला था। 20 अक्टूबर को जो हमारे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उन्होंने सुबह 20 अक्टूबर को मॉर्निंग में चीन के राष्ट्राध्यक्ष से बात की थी और चीन के राष्ट्राध्यक्ष ने नेहरू जी को आश्वस्त कराया था कि इस विवाद का हल वार्ता से निकाल लिया जाएगा। परंतु ऐसा हुआ नहीं। शाम को ही चाइना ने भारत पे आक्रमण कर दिया। मोमेंट ऑफ सरप्राइज था, क्रिएट करना था, जो कि चीन ने खुद क्रिएट किया था अपनी गंदी नीतियों के साथ ईंट पे वार करके। अब इसके फलस्वरूप भारत के पास चीन के कंपेरिजन में न तो अच्छे वेपन्स थे, न आर्टिलरीज थी और न ही सैनिक थे। के फलस्वरूप भारत को युद्ध में संधि करनी पड़ी, और जब संधि करनी पड़ी तो भारत का पाकिस्तान के अलावा एक और दुश्मन बन गया जो था चीन। अब जब पाकिस्तान को उसका पता पड़ा, पाकिस्तान ने चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और पाकिस्तान ने चीन को अपना मित्र बनाने के लिए उसकी सबसे प्यारी चीज, जो एक जमीन का टुकड़ा था, वो भाग था, वो उसे दिया, जो कि उसने भारत से भी हड़पा था, कब्जा जमाया हुआ था। अब इसके बाद, ये सब होने के बाद 1971 में जब भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया था, तब चीन ने पाकिस्तान का साथ डायरेक्टली नहीं दिया था। मतलब जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें चीन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ था, जबकि चीन पाकिस्तान का परम मित्र था। तो आप ये चीज़ तो कह ही सकते हैं कि चीन जो ऐसा देश है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है अपने परम मित्र के लिए, तो वो भारत से युद्ध तो नहीं करेगा। और ये बात सत्य है, क्योंकि अगर चीन ऐसा कोई कदम उठाता है सैन्य रूप से प्रहार करने का, तो भारत के साथ, मानते हैं भारत की सैन्य शक्ति चीन के मुकाबले कम है, पर जो वैश्विक स्तर पर भारत के मित्र देश हैं और जो प्रभाव है बहुत अधिक है। वर्तमान समय में देखा जाए तो चीन की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। दुनिया के, विश्व के ज़्यादातर प्रभावशाली देश वो भारत के साथ ही खड़े हैं, इसलिए चीन ऐसी मूर्खता बिल्कुल नहीं करेगा कि भारत से पंगा लिया जाए। अगर वो गलती से लेता भी है, चीन का परम शत्रु बन चुका है वर्तमान समय का जो अमेरिका, वो अपनी रोटी सेकने के लिए तैयार रहेगा। वो बीच में पैर लगाएगा और चीन की विरुद्ध ही खड़ा हो। और दूसरी तरफ चीन एक विकसित देश है और भारत एक विकासशील देश है। अगर युद्ध होता है दोनों देशों के मध्य, तो चीन विकसित देशों की श्रेणी से विकासशील देशों में आ जाएगा और भारत विकासशील देश है। वैश्विक स्तर पर भारत का प्रभाव चीन से कहीं अधिक है, इसलिए अनेकों देश जिनका मैन्युफैक्चरिंग चीन में है, जिनकी कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग चीन में है, वो वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। और चीन का एक अच्छा मार्केट भारत में भी है, इसलिए चीन भारत से युद्ध की गलती नहीं करेगा। दूसरी तरफ जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, अमेरिका जो कि इस समय चीन का परम शत्रु बना हुआ है,
वो एक मौका ढूंढ रहा है चीन को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि चीन इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी बन चुका है। इसलिए अमेरिका उसे झुकाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। तो निश्चिंत रहिए, चीन युद्ध नहीं करेगा। चीन धमकाएगा, चिल्लाएगा, डराएगा, लेकिन युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि उसके बस में नहीं है। अब प्रण लीजिए कि भारत को विश्व का सबसे संपन्न और समृद्ध देश बनाना है, और देश को खोखला करना बंद कीजिए। चीनी माल का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि जो सालाना एक्सपोर्ट हुआ है चीन को भारत से, वो है $8 बिलियन का, और जो इम्पोर्ट है वो $56 बिलियन का। ऑलमोस्ट जो डिफरेंस है 48.57 बिलियन का है। इसको रुपए में कन्वर्ट करने पर 3,27,507 करोड़ रुपए होते हैं, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किए गए दूसरे राहत पैकेज, जो कि 20 लाख करोड़ रुपए था, का 17 से 18% है। और ये रुपया चीन में जाता है, और चीन इसे पाकिस्तान जैसे देशों को दान करता है। पाकिस्तान में इस रुपये का उपयोग हथियार बनाने में किया जाता है, और उन हथियारों को आजमाया जाता है भारत के ऊपर। इसलिए देश को खोखला करना के लिए साइकिल है, एक तरह की चेन है, जिससे नुकसान भारत को ही हो रहा है, भारत के पैसे से। तो चीनी माल का बहिष्कार कीजिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास अधिक से अधिक कीजिए। नमस्कार।